क्लास 12 चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिक फील्ड। फर्स्ट टॉपिक है बेटा इस चैप्टर का मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इज डिनोटेड बाय बी वेक्टर, कैपिटल बी वेक्टर। जैसे आपने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है आपने पढ़ा है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड भी आपने 10th में पढ़ा है ना, कि भाई कोई भी मैग्नेटिक पार्टिकल है, जैसे मैग्नेट ही है एक बार मैग्नेट, तो बार मैग्नेट के बाहर जो स्पेस होगा, जिसके बाहर अगर हम कोई और आयरन या कोई और मैग्नेटिक पार्टिकल लेके जाएं जहां पे ये इसे अट्रैक्ट करता है, इस रीजन को, इस स्पेस को मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं ना। इस मैग्नेट के सराउंडिंग जो स्पेस है जहां पे ये अट्रैक्ट करेगा किसी और मैग्नेटिक पार्टिकल को, उस रीजन को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, है ना। इस रीजन से बाहर रखेंगे तो नहीं करेगा अट्रैक्ट हो, तो फील्ड के अंदर ही अगर आप रखोगे तो अट्रैक्ट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड इज द स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेटिक पार्टिकल where its force of attraction can be experienced। रिपल्शन भी हो सकती है, अगर वो था ना, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, उस केस में हो सकता है। आयरन वगैरह को तो हमेशा अट्रैक्ट ही करेगा, तो मैग्नेट का मतलब जनरली अट्रैक्शन सही होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है जो स्पेस होता है जहां पे वो उसे अट्रैक्ट या रिपेल करता है। जैसे ये पेन है, ये बोर्ड पे लगा रहे हैं तो यहाँ पे चिपक जा रहा है ये, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेट लगा हुआ है, तो मैग्नेट के साथ ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो फील्ड के बाहर रखेंगे तो नहीं कर पाएगा, फील्ड के अंदर रखेंगे तो अट्रैक्ट कर लेगा वो। SI unit of magnetic field is Tesla. SI unit of magnetic field is Tesla. कैपिटल T से डिनोट करते। CGS unit of magnetic field is Gauss. कैपिटल G. 1 Gauss is 10 की पावर -4 टेस्ला। 1 गॉश इज 10 की पावर -4 टेस्ला। जैसे मीटर से छोटा सेंटीमीटर, ऐसे टेस्ला से छोटा क्या होता है, गॉश। एक गॉश में 10 की पावर -4 टेस्ला, तो मतलब गॉश आए तो टेस्ला में बदलना ही पड़ेगा, ऐसा यूनिट है। पहला टॉपिक बेटा मेन इस चैप्टर का ये है, बायोट सेवर्ट लॉ। आपको याद होगा 10th में हमने पढ़ा था कि भैया कोई भी वायर, कोई भी मान लो ये वायर है टेढ़ी मेढ़ी, इसमें करंट दे दो तो ये भी एक टेम्परेरी मैग्नेट बन जाता है ना, पढ़ा था हमने 10th में। तो ये बायो सेवर्ट ने बताया कि अगर एक वायर में करंट दे दिया आपने, तो इसका एक छोटा टुकड़ा ले लो, ये स्मॉल लेंथ डीएल, एक स्मॉल लेंथ लिया हमने डीएल। तो ये जो डीएल है आपका, अगर मान लो इतने छोटे टुकड़े की वजह से यहाँ बाहर एक पॉइंट है पी, अब ये मैग्नेट बन चुका है ना, वायर में करंट दे दिया, तो इस पी पॉइंट पर इतने छोटे टुकड़े की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट करेगी, वो बायोसेवर्ट ने बताया। बायोसेवर्ट ने क्या बताया कि इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से इस पी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट करेगी उसे भी स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। डीबी का मतलब स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड। स्मॉल क्यों, क्योंकि ये स्मॉल एलिमेंट है। तो इस पॉइंट पर इतने की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो बायोसेवर्ट ने बताया कि वो जो मैग्नेटिक फील्ड है इस पी पॉइंट पे, वो डिपेंड करेगी करंट एलिमेंट के। करंट एलिमेंट होता है बेटा करंट इनटू लेंथ, करंट इनटू स्मॉल लेंथ को करंट एलिमेंट कहते हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट एलिमेंट के। अब मान लो ये जो वेक्टर है डीएल वेक्टर, इस पी पॉइंट के साथ एंगल बना रहा है थीटा, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो है आर, पोजीशन वेक्टर है आर वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू डीएल। तो वो बोलते हैं कि जो ये स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड होगी इतने लेंथ की वजह, इतने छोटे टुकड़े की वजह से जो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगी, एक तो इस पे डिपेंड करेगी, आइडियल पे डिपेंड करेगी, दूसरी डिपेंड करेगी साइन ऑफ एंगल बिटवीन दिस डीएल वेक्टर एंड दिस आर वेक्टर। इसके और इसके बीच का जो साइन थीटा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दीज टू। इन दोनों, जितना ज्यादा दूर होगा उतनी कम मैग्नेटिक फील्ड होगी ना, जितना ज्यादा पास होगा उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी। फिर बायोसेवर्ट ने ये प्रोपोर्शनैलिटी हटाई, और यहाँ पे लगाएंगे कांस्टेंट के। तो ये जो के होता है इनका, जैसे इलेक्ट्रिक हमने पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था ना, के क्या होता था, 1/4πε0। यहाँ पे के ये नहीं होता, यहाँ पे जो के होता है, यहाँ पे जो के होता है वो ये होता है म्यू नॉट, इसको म्यू कहते हैं बेटा, म्यू नॉट बाई 4π। दिस म्यू नॉट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट। जैसे वहां एब्सोल्यूट परमिटिविटी होती थी ना, एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते थे, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, ये वैक्यूम कांस्टेंट था। ऐसे ये भी वैक्यूम कांस्टेंट है, फिजिक्स में जो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं वैक्यूम में करते हैं, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का कांस्टेंट है, इसे बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। इसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। इसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट की 4π इंटू 10⁻⁷, यूनिट होती है टेस्ला मीटर पर एम्पेयर। 4π 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पेयर। अब ये म्यू नॉट अगर मैं इधर डाल दूं,
म्यू नॉट की क्या वैल्यू बताई? म्यू नॉट की वैल्यू बताई 4 पाई 10 की पावर -7। नीचे डिवाइड में क्या है 4 पाई, तो 4 पाई कट गया, तो खाली क्या बचा 10 की पावर -7। तो ये k की वैल्यू होती है 10 की पावर -7। दिख रहा है k की वैल्यू कितनी होती है 10 की पावर -7। यूनिट सेम होती है, टेस्ला मीटर पर एम्पेयर, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो k और म्यू नॉट की सेम यूनिट होती है, वहां पे अलग होती थी ना, k की यूनिट एप्सिलॉन नॉट की यूनिट उल्टी होती थी, यहाँ k और एप्सिलॉन म्यू नॉट की सेम यूनिट है। तो बेटा ये k को हटाकर k की वो डाल दो फॉर्मूला, k क्या होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो ये आपका बायो सेवर्ट का प्रिंसिपल है, ये यूज होगा, ये खाली छोटे टुकड़े की वजह से जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ एक्सर्ट करेगी वो ये होगी म्यू नॉट आइडियल साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, म्यू नॉट आइडियल साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसका एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ बायो सेवर्ट लॉ, हमारे कोर्स में इसके 3 एप्लीकेशन है बेटा। एप्लीकेशन ऑफ बायो सेवर्ट लॉ, पहला एप्लीकेशन, फर्स्ट एप्लीकेशन, पहला एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड, एमएफ में लिखूंगा समझ जाना, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। मान लिया जाए हमारे पास एक सीधी तार है, अच्छा इसके दो केसेस हैं बेटा, इसके दो केस हैं। पहला केस फॉर फाइनाइट वायर, फॉर फाइनाइट वायर मतलब कि एक हमारे पास सीधी तार है, इस तार की लेंथ फिक्स है, इसे फाइनाइट बोलते हैं, इसमें करंट जा रहा है आई, ठीक है, एक छोटा टुकड़ा है तार का है, इस तार की वजह से जिसमें करंट आई है, ये भी मैग्नेट बन गया ना। तो ये बोलते हैं कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालो, बाहर किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालो, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो आर है, बोला इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो। पहले इसकी डेरिवेशन थी इसकी, अभी नहीं है, लेकिन मैं आपको बताया था फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल है, डेरिवेशन नहीं है इस पहले कंसेप्ट की। तो बोलते हैं कि अगर इस वायर की वजह से इस पी पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो इसके दोनों कोने को पी से ज्वाइन कर दो, दोनों कॉर्नर को पी से ज्वाइन कर दो, ठीक है। तो ये वाला कॉर्नर पी के साथ जो एंगल बना रहा है इसको बोलते हैं बेटा फाई 1, इसको डिनोट करते हैं ऐसे, ऐसे फाई 1, और यहां पे ये वाले एंगल को डिनोट करते हैं फाई 2। ये आर आपका डिस्टेंस है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस है आर। ये वाला एंगल इसके साथ ये एंगल बना रहा है फाई 1, इस वाले एंड के साथ कितना एंगल बना रहा है फाई 2। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी का ये फॉर्मूला है बेटा, म्यू नॉट आई साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2 डिवाइडेड बाई 4 पाई आर। पहले इसकी डेरिवेशन आती थी, 5-6 सालों से इन्होंने डिलीट कर दी, अभी न्यूमेरिकल आता है, फॉर्मूला आता है। पहला फॉर्मूला ये है कि हमें अगर फाइनाइट वायर की वजह से इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो इसका ये फॉर्मूला डायग्राम याद रख लेना, ठीक है। जिसमें फाई 1 फाई 2 क्या है, इस पी के साथ एंगल है एक्स और वाई के। तो ये है फाइनाइट वायर। दूसरी है फॉर इनफाइनाइट वायर, अगर ये वायर बहुत बड़ी हुई तो, अब ये वायर बहुत ज्यादा बड़ी हुई, बहुत बड़ी का मतलब क्या हुआ, जैसे एक शहर से दूसरे शहर में करंट पहुंचाना है तो बिजली के खंभे लगे होते हैं ना, उसमें तार जारी होती है, उसके अंदर भी करंट होता है, तो वो भी एक मैग्नेट होता है, तो उसे इनफाइनाइट वायर कहते हैं। अब एक गांव से दूसरे गांव में एक तार जा रही है, तो बोला जी बताओ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी उसके बाहर, तो इसी फॉर्मूले से इनफाइनाइट वायर का मैग्नेटिक फील्ड डिराइव हो जाता है। आप देखो ये वाई बड़ा होता गया और एक्स भी बड़ा होता गया, तो ये एंगल भी बड़ा होता जाएगा ना, बड़ा होते होते तो कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा ना, ज्यादा से ज्यादा बहुत दूर चला जाएगा ना, ये कितना बड़ा हो जाएगा, ऐसे सीधा हो जाएगा, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90, ये वाला किनारा भी बड़ा होता जाएगा तो ये भी एंगल बड़ा होता जाएगा। तो इनफाइनाइट वायर के केस में फाई 1 और फाई 2 कितना डिग्री हो जाएंगे 90, तो वहां 90 डाल दो तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा। डालो साइन 90 क्या होता है, यहाँ 90 डालोगे साइन 90 क्या होता है 1, यहाँ भी 90 डालोगे ये भी क्या हो जाएगा 1, यहाँ फाई 1 फाई 2 को क्या डालोगे 90 डालोगे, डाल दो, समझ गए ना। तो यहाँ पे फाई 1 फाई 2 को 90 डाल दो। अब 90 और 90 डालोगे तो साइन 90 1, ये भी 1, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, 2 से 4 कट जाएगा तो क्या बचेगा 2। तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी आई बताओ,
म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 कट गया, 2 बचा ना। ये है जो सबसे ज्यादा यूज होगा फॉर्मूला। ज्यादातर वायर इनफाइनाइट ही लेते हैं हम लोग, इस्तेमाल करते हैं। तो इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर किसी पॉइंट पर म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई आर हो। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है, ये तो हमारे नॉर्मल क्वेश्चंस की बात बता रहा हूं, ऐसा भी हो सकता है कि एक एंड हमें पता हो और दूसरा एंड पता ही ना हो। समझ रहे हो मेरी बात? एक एंड मुझे, एक शोर मुझे पता है, मेरे गांव से मुझे पता है यहां से वायर जा रही है, अब दूर जा रही है कहीं दूसरे तीसरे गांव, तो दूसरा वाला वायर इनफाइनाइट हो सकता है। तो पहला वाला एंगल पता होगा और दूसरा वाला एंड बहुत दूर जा रहा है, तो दूसरा वाला एंगल कितना होगा, वो 90 हो सकता है। तो पहले को तो तुम थीटा ही रहने देना या फाई ही रहने देना, दूसरे वाले एंगल को 90 कर देना, तो वो 1 हो जाएगा। तो साइन फाई प्लस 1 डिवाइड बाई 4 पाई आर हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है, मतलब ठीक है। तो जनरली एक ये फॉर्मूला है मेन, इसी से ये भी डिराइव होगा और भी डिराइव हो जाएंगे। तो दो तुम्हें ये याद रखने, ये फाइनाइट वायर के लिए और ये इनफाइनाइट वायर, ये याद कर लो। म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर बहुत इस्तेमाल होगा, याद कर लो। इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। म्यू नॉट की क्या वैल्यू होती है, 4 पाई 10⁻⁷। ठीक है जी। ये पहली एप्लीकेशन है जिसकी डेरिवेशन नहीं है। दूसरी एप्लीकेशन की और तीसरी की डेरिवेशन है। सेकेंड एप्लीकेशन भी बता देता हूँ, एक साथ लिख लेना। ये है मैग्नेटिक फील्ड at the center of current carrying circular loop, current carrying circular loop, ये इसकी डेरिवेशन है। आप जब स्टार्ट करना 2-3 लाइनें मेरे लिए छोड़ देना। ये क्या है, मान लेते हैं कि ये कि गोल तार है जी, यहां से करंट जा रहा है और यहां से घूम के वापस आ जा रहा है। इसके तो ये गोल तार है, इसके सेंटर पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, इस गोल तार की के सेंटर पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, इसकी डेरिवेशन है आपके कोर्स में। तो ये बहुत सिंपल सी डेरिवेशन है, 2 मार्क की आती है, ध्यान से देखना क्या होगा। तो मान लेते हैं कि ये छोटा एलिमेंट है डीएल, ये छोटा एलिमेंट को क्या मान लेते हैं, डीएल। तो ये डीएल यहाँ पर कितना मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट करेगा, यहां से यहां तक के डिस्टेंस को रेडियस ही बोलोगे आप, है ना। तो अकॉर्डिंग टू लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू बायो सेवर्ट लॉ, याद है बायो सेवर्ट का क्या फॉर्मूला बताया था, डीबी इक्वल टू म्यू नॉट आई डीएल साइन थीटा अपॉन 4 पाई r²। यही बताया था ना बायो सेवर्ट ने। बायो सेवर्ट की एप्लीकेशन है, तो शुरुआत बायो सेवर्ट से करेंगे। तो इस छोटे टुकड़े की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, म्यू नॉट आइडियल साइन थीटा अपॉन 4 पाई r²। फिर आपने 10वीं कक्षा में पढ़ा है जी कि टेंजेंट रेडियस के साथ कितना एंगल बनाता है, 90। तो ये टेंजेंट है ना डीएल वेक्टर, तो ये रेडियस है, टेंजेंट और रेडियस में कितना एंगल बनेगा, 90। तो यहाँ जो थीटा है वो क्या डाल दोगे, 90। तो साइन 91 हो जाएगा, वो तो काम खत्म हो जाएगा। तो ये आ गया म्यू नॉट आई डीएल साइन 90 की वैल्यू 1 डिवाइड बाई 4 पाई r²। ये तो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड आ गया इतने टुकड़े की वजह से। हमें तो पूरे सर्कल की वजह से निकालना ना यहाँ कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो फॉर, फिर पूरे के लिए क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे। सो ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेट करना है जी। डीबी का भी इंटीग्रेशन, इसका भी इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करोगे, 0 सेंटीमीटर, 0 मीटर से पूरे को, 0 से पूरे को, 0 से पूरी लेंथ को क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर। इधर जो जो कांस्टेंट है बाहर ले आओ, म्यू नॉट कांस्टेंट है, करंट भी फिक्स है, रेडियस वेडियस सब फिक्स है, वो बाहर जाएगा। बदल कौन रहा है, लेंथ, तो खाली डीएल अंदर रहेगा। कल बताया था आपको। अच्छा, डीबी 1 डीबी का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 बी। इधर म्यू नॉट आई वगैरह सब बाहर रहेंगे। 1 डीएल का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 एल, है ना। 1 डीएल का 1 एल, 1 डीबी का 1 बी। फिर लिमिट, लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से 2 पाई आर। लिमिट डाल दो, डालो, बोलो क्या होगा, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर, है ना। नीचे 4 पाई r² था, ठीक है जी। तो पाई से पाई कट जाएगा, एक आर से एक आर कट जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा, क्या बचा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 और एक आर बचा। तो ये सर्कुलर वायर के सेंटर पर है। अब देखो ये फॉर्मूला म्यू नॉट आई बाई 2 आर और पिछला फॉर्मूला म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, याद हो जाएंगे ना, एक से ऐसे ही है। स्ट्रेट वायर में नीचे पाई आता है, सर्कुलर वायर में पाई नहीं आता। सर्कुलर वायर के सेंटर पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड थी, म्यू नॉट आई बाई 2 आर, वहां म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। याद हो गया ना। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, बायो सेवर्ट लॉ लगाया,
छोटे लेंथ की वजह से। फिर इंटीग्रेट कर दिया, डीबी का बी हो गया, डीएल का एल, लिमिट डाल देना 2 पाई आर अपर माइनस लोअर, वो कट कटा के आ जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई। बात समझ में आई? तो सेंटर पर इतनी मैग्नेटिक फील्ड होती है, और स्ट्रेट वायर के फाइनाइट और इनफाइनाइट के दो फॉर्मूले, और एक तीसरी और है वो मैं भी बताता हूँ, पहले आप इतना कर लो। तीन 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 एप्लीकेशन आज तीनों कर लेंगे।